बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कल हमने डिस्कस किया था एफटीपी प्रोटोकॉल के बारे में। हमने ये देखा था कि उसको यूज़ कहाँ पे करना है, क्यों करना है और उसको हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेलनेट प्रोटोकॉल प्रिंसिपल्स। तो टेलनेट प्रोटोकॉल प्रिंसिपल्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। As the enterprise network expands, supported devices may exist over a larger geographical distance due to the presence of branch offices that are considered part of the enterprise domain, and that require domain administration. Additionally, the administration of the network is often managed from a central management location from which all devices are monitored and administered. In order to facilitate this administration, the Telnet protocol, one of the earliest protocols to be developed, is applied to manage devices. The principles surrounding the protocol and its implementation are introduced in this section. So, जब हमारे पास enterprise network का size grow करता है तो हमारे पास उसमें जो नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। तो अब एक एक डिवाइस के पास अलग अलग से जाना और वहाँ पे कंसोल की केबल लगा के उसको कॉन्फ़िगर करना। तो चूंकि हमारे पास एंटरप्राइज नेटवर्क बड़ा होता है तो ये काम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं कि एक सेंट्रल मैनेजमेंट लोकेशन जो है उनका होता है, जो उनका यूँ समझ लें कि जो कंट्रोल उनका होता है, कंट्रोल ऑफिस। तो वो वहाँ से इन सारे के सारे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं रिमोटली, मतलब उधर ही बैठे होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो वहीं से डिवाइसेस को एक्सेस करके उन पे जो भी काम उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी पुराना प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट के बारे में अभी हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टेलनेट, इसको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है ऑन हवावी डिवाइसेस। Upon completion of this section, you will be able to explain the application and principles surrounding Telnet, uh, establish the Telnet service on supporting Huawei devices. टेलनेट की एप्लीकेशन ये है कि आपके पास एक टेलनेट का सर्वर है और आप क्या करते हैं कि आपने अगर इसको कॉन्फ़िगर करना हो तो आप इसको रिमोटली एक लोकल एरिया नेटवर्क में रिमोटली किसी और ऑफिस से बैठ के, किसी और जगह से बैठ के आप उसको टेलनेट क्लाइंट से एक्सेस करते हैं और फिर आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहे रिमोट कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट में भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये राउटर एक नेटवर्क में है और आप जो है एक दूसरी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो आप एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क को भी एक्सेस करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं। So Telnet represents a bidirectional text-based terminal emulation program for use over large local and remote networks. ये याद रखें कि जो हमारे पास टेलनेट प्रोटोकॉल है ये जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन तो इसकी बाई डायरेक्शनल ही होती है, लेकिन जो इसकी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है ये होती है टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। मींस अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, कोई भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे, तो आपका जो कैरेक्टर है वो प्लेन टेक्स्ट पे डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंच जाता है। मींस वो जो कैरेक्टर है आपका कोई इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता। अगर कोई हैकर दरमियान में आ जाए तो वो क्या करेगा, वो उसको इजीली आपका जो कैरेक्टर है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल जो है वो प्लेन टेक्स्ट पे आपके कैरेक्टर्स होते हैं। इवन आपके जो पासवर्ड्स होते हैं जब आप उनको ट्रांसमिट करते हैं क्लाइंट टू सर्वर, तो वो आपके पासवर्ड जो है वो भी आपके प्लेन टेक्स्ट पे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका जो मॉडल है वो हमारे पास है कि जो टीसीपी, जो टेलनेट है ये यूज करता है, टीसीपी की कनेक्शन को यूज करता है। The Telnet architecture demonstrates how user strokes are interpreted by terminal driver before delivery over TCP ensures। अच्छा, आपके पास यहाँ पे है यूजर रेटेड टर्मिनल आपके पास बैठा हुआ है जो कि आपके पास क्लाइंट साइड पे है, और आपके पास जो टेलनेट सर्वर है वहां पे आपके पास है लॉगिन शेल। तो क्या होता है कि जो आपका टेलनेट सर्वर है उसके साथ टर्मिनल ड्राइवर के साथ आपका लॉगिन शेल जो है वो कनेक्टेड होता है। तो हमने क्या करना है, यूजर ने इस लॉगिन शेल को एक्सेस करना है ताकि वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करें। तो यूजर यहाँ से अपने टर्मिनल ड्राइवर से जो है वो टीसीपी क्लाइंट को यूज करेगा, मतलब जो ये इसका क्लाइंट है इसको यूज करेगा, और टीसीपी आईपी का कनेक्शन बनाने के बाद फिर वो टेलनेट सर्वर तक पहुंच जाएगा, और सर्वर तक पहुंचने के बाद वो लॉगिन शेल तक पहुंच जाएगा। तो लॉगिन शेल पे पहुंचने के बाद फिर वो यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन जो वो अपनी कर लेता है। जब वो एक दफा पहुंच गया, सो देन इट डज नॉट मैटर कि वो मतलब कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके पास एक्सेस है, वो उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। जो ऑथेंटिकेशन मोड टेलनेट यूज करता है वो तीन तरह के मोड्स यूज करता है।
या तो कोई ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करेगा, मींस कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, बस सिंपली उसने जो है वो टेलनेट की रिक्वेस्ट भेजी, बस उसका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। या वो ट्रिपल ए को यूज़ कर सकता है। ट्रिपल ए को हमने एफटीपी में थोड़ा सा देखा था कि ट्रिपल ए के जरिए हम इसकी ट्रिपल ए को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये ऑथेंटिकेशन हम कैसे यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने जो सर्विस टाइप टीसीपी हमने जो सर्विस टाइप सेलेक्ट किया था वो एफटीपी सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप सर्विस टाइप इसके लिए टेलनेट सेलेक्ट करें तो आप फिर टेलनेट को एक्सेस कर लेंगे। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैसी ही है। और जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो ये है कि आपके पास इसका कोई यूजर नेम ही होगा सिंपल, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड जब आप देंगे तो यूजर इंटरफेस से पासवर्ड आपका जो है वो सर्वर पे चला जाएगा। जब वो उसको ऑथेंटिकेट कर लेगा फिर आपको उसका एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है कि आपके पास सर्वर है, सर्वर को सबसे पहले आपने आईपी एड्रेसेस दे दी है। आईपी एड्रेसेस देने के बाद आपने यूजर इंटरफेस VTY04 ये वाली यूजर इंटरफेस की कमांड चला के आपने VTY जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। सो व्हाट इज VTY? VTY स्टैंड्स फॉर वर्चुअल टेली टाइप। ये हमारे पास लॉजिकल इंटरफेसेस है और 0 to 4 का मतलब ये है कि एक टाइम पे इतने यूजर जो है कनेक्ट हो सकते हैं इसके साथ, जो है अपना जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आप 15 तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप 0 से लेके 50 तक जब बढ़ाएंगे तो 16 यूजर इस पे एक टाइम पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके पास जब जो सर्वर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने ये कर ली। अब ऑथेंटिकेशन बोर्ड आप इसको बता दें कि पासवर्ड चाहिए आपको, ट्रिपल ए चाहिए, वो जो भी आपको चाहिए ये आदत चाहिए वो आप बता दें। और सेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड सैफर के बाद फिर आप इसको पासवर्ड दें तो आपका जो पासवर्ड है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में हवावे डिवाइस पे जब वो सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्लाइंट पे जाए, क्लाइंट से आप टेलनेट की कमांड चला के जो सर्वर है टेलनेट सर्वर का उसका आईपी एड्रेस आप लगा लें तो ये आपका जो कनेक्शन है ये वहाँ पे बच जाएगा। आपको पासवर्ड की रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करिए टू ऑथेंटिकेट। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर आपको इसका एक्सेस जो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ VTY यूजर्स इज 5। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे जो कमांड सेट की थी दैट वाज 0 to 4, 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, तो हमारे पास 5 कनेक्शन जो है वो बन जाएंगे। मतलब मैक्सिमम इतने पॉसिबल एट द नंबर ऑफ करंट VTY यूजर्स ऑनलाइन इज। और फिलहाल चूंकि एक जगह से हमने इसको लॉगिन किया तो यहाँ पे इसका हमें एक ही आ रहा है कि हमारे पास फिलहाल एक यूजर जो है इस पे लॉगिन है। If the telnet server has been enabled but a user is unable to establish a telnet connection, what are the possible reasons for this? अगर telnet की सर्विस जो है वो इनेबल है तो यूजर जो है उसको एक्सेस नहीं है तो इसके हमारे पास काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। जो सबसे पहला रीजन हमारे पास ये है कि जो यूजर है पासवर्ड दे रहा है तो शायद वो जो पासवर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम है। या अगर ट्रिपल ए मैकेनिज्म को यूज किया है तो यूजर नेम में भी प्रॉब्लम और पासवर्ड में भी हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि जो टेलनेट है वो यूज करता है टीसीपी के पोर्ट नंबर 23 को। अगर टीसीपी का पोर्ट नंबर 23 जो है वो ब्लॉक है तो तब भी जो है हम इसको कॉन्फ़िगर मतलब तब भी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ थोड़ा सा आते हैं। मैं ENSP को ओपन करता हूँ। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि अगर आप टेलनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ सेशंस, जो हमने नंबर ऑफ यूजर्स की रिक्वेस्ट हमने की थी, जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस की थी, वो पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पास नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं वो आपके ऑलरेडी उतने जो है वो बन चुके हैं तो ये फर्दर कनेक्शंस को अलाउ नहीं कर रहा। तो उसके लिए ये है कि आप उसकी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट जो आपने जो नंबर ऑफ कनेक्शन की रिक्वेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की हुई थी वो नंबर ऑफ यूजर्स को आप बढ़ा दें, 0 से 50 तक आप उनको बढ़ा सकते हैं तो तब आपके पास वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है। तो अभी हम आते हैं जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशंस में हम यहाँ पे दो राउटर्स लगा लेते हैं। मैं ये राउटर इसीलिए लगा रहा हूँ बार बार क्योंकि कभी कभार हमारे पास जो सिमुलेटर है वो ये बाकी मॉडल की राउटर्स लगाने में कोई इशू कर रहा है। अब मेरे लैपटॉप पे ये इशू कर रहा है कि जब मैं ये मॉडल्स लगाता हूँ तो विंडो जो है वो क्रैश हो जाती है और जो सिस्टम है मेरा रीस्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन इस पे मेरा सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई और इश्यूज है तो आप उन इश्यूज को यहाँ से भी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें, सॉरी सेटिंग्स नहीं, आप यहाँ पे फोरम, आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करें। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टूल्स पे आ जाए। टूल्स पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें रजिस्टर्ड डिवाइस। लेकिन ये याद रखें कि रजिस्टर्ड डिवाइस के दौरान आपके पास यहाँ पे कोई भी डिवाइस आपकी जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो आप इन सब को चेक करें।
और इनको यहाँ पे रजिस्टर करें, तब भी आपकी जो ज़्यादातर इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये इसने अपना काम जो है वो शुरू कर लिया, इट विल टेक सम टाइम, और कुछ जब ये रुक जाए तो उसके बाद आप इनको जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। अब WLAN भी आपका कॉन्फ़िगर हो गया, इसको रजिस्टर हो गया, WLAN AD बेस ये हो गया, और SAP बेस ये कर रहा है अभी, SAP भी आपको, तो आपकी जो डिवाइसेस हैं वो एक दफ़ा दोबारा से वो रजिस्टर हो गए। देयर इज सम इशू, तो वो इशू आपका जो वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं, और जब हम इसको क्लोज किया, मैं यहाँ पे राउटर लगाता हूँ। एक राउटर मैंने लगाया, मैंने यहाँ पे दूसरा राउटर लगाया। अच्छा, अब मैं सिस्टम इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि सिमुलेटर में सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि इसकी लिमिटेशन है कि टेलनेट को ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं एक राउटर को क्लाइंट और एक राउटर को मैं सर्वर कंसिडर कर लूंगा, तो क्लाइंट से मैं सर्वर को फिर टेलनेट की तरफ एक्सेस कर लूंगा। मैं यहाँ पे इनके दरमियान में कनेक्शंस लगाता हूँ और मैं इन डिवाइसेस को ऑन करता हूँ। अब डिवाइसेस जब मेरे ऑन होंगे तो सबसे पहले मैंने डिवाइसेस को नेम्स और आईपी एड्रेसेस देने हैं, ताकि एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस को एक्सेस कर पाए। फिलहाल मैं यहाँ पे बाकी इस पे कोई फर्दर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा, डायरेक्टली फिर मैं इस पे टेलनेट को कॉन्फ़िगर कर लूँगा। मैं सारी CLIs ओपन करता हूँ, R1 मेरे पास, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं ये कंसिडर करता हूँ सर्वर। अच्छा, मैं इसको एज अ क्लाइंट, सिस्टम व्यू, सिस्टम नेम, क्लाइंट, या आप इसको जो भी नाम देना चाहे, सिस्टम व्यू, सिस्टम नेम, टेलनेट सर्वर। अब सबसे पहले इनको आप आईपी एड्रेसेस दे दें, तो मैं आईपी एड्रेस देता हूँ जो इंटरफेस मेरे पास है, इंटरफेस ETH 0/0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 8, और दूसरे सिस्टम पे, दूसरे राउटर पे जाके आप उसको भी आईपी एड्रेस असाइन करें, इंटरफेस ETH 0/0/0, IP address 10.0.0.2 स्पेस 8। हमने IP एड्रेसेस जो वो दोनों इंटरफेसेस को असाइन कर लिए। अब इंटरफेसेस असाइन करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने इसको यूजर व्यू पे, सिस्टम व्यू पे लेके आए और यहाँ पे आप कमांड चला लें, यूजर इंटरफेस VTY। अब यहाँ पे आप कितने यूजर्स बनाना चाहते हैं, इंटीजर 0 to 4 या 16 to 20, द फर्स्ट यूजर टर्मिनल इंटरफेस टू बी कॉन्फ़िगर्ड। मैं अगर इसको 0 करूं और नेक्स्ट जो है वो मुझे कहते हैं कि आप स्पेसिफाई अ लास्ट यूजर इंटरफेस टर्मिनल नंबर टू बी कॉन्फ़िगर्ड 1 से लेके 4 तक। अब ये 5 को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगर इसको यहाँ पे 15 करूं तो अच्छा, यहाँ पे यूजर इंटरफेस VTY के बाद मेरे पास यूजर इंटरफेस मैक्सिमम VTY की कमांड अगर मैं लगाऊंगा तो ये मैक्सिमम VTY को सपोर्ट करेगा। अब फिलहाल मेरे पास 5 है, तो जब मैं मैक्सिमम VTY करूंगा, मैं मैक्सिमम VTY, आप यहाँ पे उसका नंबर जो है वो लिख लें, 0 से 15 तक आप टोटल कर सकते हैं, तो आप इसको 15 करें। अब आप यहाँ पे 15 कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं, यूजर इंटरफेस VTY, और आप 0 to, अब आपके पास ये आ चुका है कि आप 15 कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। आप 0 to 14 आप करें आप, क्योंकि ये आपको 14 ही सपोर्ट करके दे रहा है। तो जब मैं 0 to 14 करूंगा तो मेरे 15 कनेक्शन जो है वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब मैंने इसको ये कॉन्फ़िगर किया। अब यहाँ पे आपको अगर नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क, आपके पास ये काफी सारी कमांड्स हैं, सेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले पासवर्ड जो है वो सिंपल फॉर्म में सेव करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को जस्ट बता सकूँ कि जब सिंपल फॉर्म में हम इसको सेव करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। मैं इसका पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5। मैं यहाँ से अब जरा बाहर जाके डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन जब मैं देखता हूँ, तो इसका जो पासवर्ड है वो हमें नजर आएगा। मैं आपको इसका पासवर्ड जरा बताता हूँ कि जो पासवर्ड हमने इसको दिया है कॉन्फ़िगरेशंस पे, उन कॉन्फ़िगरेशंस पे जाके टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन पे, अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो पासवर्ड है ये आपको प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रहा है।
तो जब आपको इसका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रहा है, कोई भी यूजर अगर आपने फॉर एग्जांपल शेल को ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई भी यूजर आके ये कमांड चलाएगा तो उसको पासवर्ड को जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो क्या करें कि आप इस पासवर्ड को हमेशा ही साइफर रखें ताकि आपका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड हो। अच्छा, मैं अभी सिस्टम व्यू पे जाके यूजर इंटरफेस VTY 014 पे जाके मैं यहाँ पे सेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड जो है वो अभी सेट करता हूँ साइफर 12345। अब आप डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड चलाएं और आप इसको यहाँ पे चेक करें। अभी जो आपका पासवर्ड है वो आपको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में नजर आ रहा है। वो 12345 का जो पासवर्ड था वो अब आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा प्लेन टेक्स्ट में। तो अब क्या करें, जब आपने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड देने के बाद आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले आईपी एड्रेस दिया, आईपी ये दे दिया, ऑथेंटिकेशन मोड हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन मोड हमने यहाँ पे इसको फिलहाल नहीं दिया, तो आप ऑथेंटिकेशन मोड जो है वो क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 आपके पास मोड है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लें। डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन, आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं और जब आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस इसकी नज़र आएगी। सेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड दिस वन। तो ये आपके पास है इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। अब मैं यहाँ पे क्लाइंट पे आता हूँ। क्लाइंट पे आने के बाद मैं यहाँ से टेलनेट का सेशन जो है वो बनाता हूँ विद 10.0.0.2। अभी मुझसे पासवर्ड मांग रहा है 12345 का, मैंने पासवर्ड इसको दिया। मेरा जो कनेक्शन है, पहले मैं क्लाइंट पे हूँ लेकिन सर्वर के साथ मेरा कनेक्शन बन गया। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सिस्टम व्यू, लेकिन ये अनऑथोराइज कमांड मुझे दे रहा है। आप जरा अगर इसकी हेल्प चेक करें तो ये काफी लिमिटेड कमांड्स आपको दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमने कोई यहाँ पे इसको प्रिविलेज लेवल नहीं दिया तो ये इसने बाय डिफॉल्ट हमें 0 लेवल पे लाके खड़ा किया। तो जब 0 लेवल पे हम सिर्फ विजिट कर सकते हैं, हम बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी नहीं कर सकते। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अब हमें यहाँ पे इसका जो प्रिविलेज लेवल है वो सेट करना होगा। अब आप अपनी मर्जी से वो बढ़ा दें कि आप यूजर को क्या प्रिविलेज लेवल जो है वो देना चाहते हैं। तो उसके बाद इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद दोबारा इसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, प्रिविलेज लेवल सेट करने के लिए आप यहाँ पे कमांड यूज करें इसी इंटरफेस पे आके, यहीं पे वीडियो पे आके यूजर प्रिविलेज लेवल। अब आप यहाँ पे इसका लेवल जो है वो सेट करें, दैट इज फ्रॉम 0 to 15। आप कोई भी लेवल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लोअर मैनेजमेंट का लेवल देता हूँ, दैट इज लेवल 3। अब अगर हम इसको देखें तो चूंकि हम यहाँ पे स्टिल अभी तक हमने लॉग आउट नहीं किया, आप दोबारा यहाँ पे चेक करें, आपको कमांड जो है वो कम आएगी नजर। आप इसको क्विट करें, इसे यहाँ से एक दफा बाहर निकल के दोबारा आप जब लॉग इन करेंगे 1 2 3 4 5, तो अब आपको इसकी जो कमांड्स है वो आपके पास जो है वो कंप्लीट कमांड्स, इसकी जो मॉनिटरिंग लेवल है, सॉरी जो क्या कौन सा लेवल होता है, मैनेजमेंट लेवल जो आपके पास है, लोअर मैनेजमेंट, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस अब आप यहाँ की सारी कमांड्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, आपने यहाँ पे जो एक बात पहले कही है कि इसकी जो कम्युनिकेशन है ये कम्युनिकेशन करता है इन प्लेन टेक्स्ट। अभी इसकी जो प्लेन टेक्स्ट की हमने कम्युनिकेशन की बात की, इसको हम जरा देख लेते हैं कि ये प्लेन टेक्स्ट में कैसे कम्युनिकेट करता है। इसके लिए हमारे पास है कि जब हमने इंस्टॉल किया था पहले ARSP, उस टाइम पे हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हुआ था और वो जो सॉफ्टवेयर हमारे पास था, दैट सॉफ्टवेयर वाज वायरशार्क। तो वायरशार्क के जरिए हम जरा इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हम जब कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी। आपको अगर याद हो, हमने यहाँ पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की, तो पासवर्ड हमने सेव तो किया हुआ है साइफर में। अब डिवाइस में तो हमारे पास पासवर्ड साइफर में है, लेकिन जब हम ये पासवर्ड वहां से यहाँ से लगाएंगे तो उस टाइम पे वायर पे ये पासवर्ड हमारे पास जो आएगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। कैसे इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे आए और आप इसको यहाँ पे चेक करें। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे यहीं पे मैं इस इंटरफेस पे मैं वायर शार्क चलाता हूँ।
जब इस इंटरफेस पे मैं वायर शार्क चलाऊंगा तो इस इंटरफेस पे वायर शार्क कैसे चलाऊंगा, इस राउटर पे आप राइट क्लिक करें और कैप्चर इंटरफेस, कैप्चर डाटा, और इंटरफेस का नेम ईथरनेट 0x0x0, तो ये वायर शार्क को ओपन कर लेगा। अलाउ एक्सेस करें इसको। वायर शार्क जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। जब वायर शार्क स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट भेजता हूँ। टेलनेट की रिक्वेस्ट मैं यहाँ से भेजूंगा, टेलनेट 10.0.0.2। अब जब मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे मेरे पास वायर शार्क में पैकेट्स आ गए। अब ये मुझे बता रहा है कि ये टेलनेट का डाटा है। क्या डाटा है ये, आप लोग इसकी डिटेल्स यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जो पहला पैकेट है इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करें। टेलनेट पे जाए और ये आपके पास है डू इको और विल टर्मिनल टाइप, और आपके पास ये डिफरेंट टाइप की है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब आपके पास है लॉगिन ऑथेंटिकेशन, और अब ये आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं, जो आपके पास पासवर्ड आ चुका है। अब ये 2 ने 1 को कहा है कि पासवर्ड जो है वो इंटर करें। अब जब मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर करूंगा, अब ये जो पैकेट्स हैं हमें यहाँ पे नजर आएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2, मैंने लिख लिया। अब आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पैकेट्स बना रहे हैं, तो ये जब मैंने 1 लिखा तो ये 1 इसने एक पैकेट में भेज दिया, 2 इसने दूसरी पैकेट में भेज दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे तो जल्दी लिखने में आपके पास ये होगा कि आपके पास 2 कैरेक्टर्स एक पैकेट में जो वो जा सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 4 मैंने जल्दी लिख लिया, तो अब आप इसको चेक करें, 3 और 4 आपके पास एक ही जगह पे जा रहे हैं। अब पासवर्ड वहां पे सेव है, एनक्रिप्टेड फॉर्म है, लेकिन हम जो कमांड यहाँ पे दे रहे हैं वो कमांड हमारे पास यहाँ से क्लाइंट से सर्वर के पास जो कमांड जा रही है वो प्लेन टेक्स्ट में आपके पास ये कमांड जा रही है। तो टेलनेट जो है वो इस मामले में थोड़ा सा जो है सिक्योर नहीं है, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्लेन टेक्स्ट पे कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक दूसरा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसको SSH कहा जाता है, लेकिन वो हमारा स्कोप नहीं है, तो उसको फिलहाल हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक दूसरा प्रोटोकॉल है जो कि फिर सिक्योर प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं टेलनेट की, इसी तरह कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमारे पास जो दूसरा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो SSH यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को टेलनेट की समझ आ गई है कि टेलनेट को हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना है। और अभी जब आपने ये 3 4 5 जब आपने पासवर्ड दे दिया, मैं दोबारा इसको जरा पासवर्ड देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब सर्वर पे मैं आ गया हूँ। अब सर्वर पे सिस्टम व्यू पे या मैं कहीं पे भी जो है वो जा सकता हूँ। आप इंटरफेस पे जाए, अब ये आप सर्वर की इंटरफेस इसको कॉन्फ़िगर करिए, या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग पूछ लें। बाकी थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।